ये मुच्छर दादा टिल्लू के लिए एक जाल बनाता। बाप रे! फिर उसमें एक बाल डाल के देखते तो जाल काम कर रहा होता है मुझसे कोई स्मार्ट। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। फिर बाहर से टिल्लू को पकड़ के लाते और कुर्सी पे बैठा के जाल पर सैंडविच रख देते। लेकिन टिल्लू तो बिना हाथ लगाए सैंडविच छट कर जाता। अब देख तू। दादा फिर से सैंडविच रखते तो टिल्लू फिर से चट कर देता। कहाँ गया बे? दादा फिर जल्दी कपड़े के नीचे जाल देखने जाते तो मेरा मुंह से निकल गई। फिर दादा इस बार दरवाजे पर जाल बनाता बवाल चीज है बे। और खिड़की से टिल्लू को देखता, लेकिन टिल्लू तो पीछे से आ जाता। कहाँ गया बे? जय हिंद दोस्तों। और दादा को बाहर ठेल देता। काट के फेंक दे। फिर तो दादा दरवाजा ठोक के खोल देते। क्या हुई? दादा इस बार टिल्लू को इलेक्ट्रिक जैकेट पहनाते और एक टोपी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? लो भैया। गबरू चुलबुली को पटा रहा होता। इधर से झबरू इसके ऊपर साइकिल की पहिया मार के घुमा देता। फिर गबरू घूमकर इसके ही ऊपर गिर जाता। बाबू। फिर तो झबरू के पिछवाड़े में कैक्टस घुस जाता। जय हिंद दोस्तों। झबरू आकर गबरू के ऊपर पैर रखकर जमीन में घुसेड़ देता। और एक घोड़ा देखता जो बहुत जोश में होता। अभी मजा आएगा ना। फिर घोड़े के पीठ पर ग्लू लगा के बैठ जाता। घोड़ा इसे उछाल उछाल के पेड़ में घुसेड़ देता। मेरा मुंह से निकल गई। ये बाबूराव का। इधर गबरू भी एक घोड़े के पास आकर उसका पैर बांध देता। अब देख तू। चलो। फिर तो घोड़ा थप 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 करके भागने लगता। वाह। और भी चुलबुली इंप्रेस हो जाती। लेकिन इधर झबरू गुस्से से लाल हो जाता। झोलू डॉक्टर इस पेड़ का इलाज करने आया होता। हेलो। कौन है बे? फिर जैसे इस डाल का इलाज करने जाता तो अंदर से टिंकू इस डाल में अपना पैर डाल के हिलाने लगता। अब देख तू। टिंकू एक लात ऐसा मारता कि डॉक्टर ऊपर जाकर एक डाल में अटक जाता। डॉक्टर गुस्से में पेड़ में छेद करने लगता। अंदर टिंकू सो रहा होता तो उसका बेड ही नचा देता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? टिंकू जल्दी पीछे से देखता और आकर इसके मशीन में एक प्लेट फंसा देता। अब तू गया बेटा, अब तू। फिर तो डॉक्टर अपनी मशीन खींचने लगता। आजा आजा आजा। लेकिन बाहर नहीं आ रही होती तो टिंकू प्लेट हटा देता। मेरा मुंह से निकल गई। तो डॉक्टर जाकर एक पेड़ में घुस जाता। ये कैसे हो गया? डॉक्टर जैसे अपने आले से बुखार चेक करने जाता तो टिंकू अंदर से इसके आले में हवा बाहर कर फोड़ देता। ये सुपरमैन गबरू को दिखा के चलती ट्रेन को रोक देता। फिर गबरू इसे निपटाने के लिए बहुत गोली मारता, लेकिन इसे कुछ नहीं होता। जलवा है हमारा। फिर चुलबुली घर आकर सुपरमैन के बारे में किताब में पढ़ती। अरे साला। और उसके प्यार में पड़ जाती। वाह। हेलो। लेकिन गबरू तभी चुलबुली के घर में आकर प्रपोज करता। काट के फेंक दे। तो चुलबुली इसे भागने लगती। जय हिंद दोस्तों। ये सब बाहर से देख रहा पहलवान सुपरमैन बन के आता। बुगु खाना खाया आपने? पहलवान इसे बताने के लिए चुलबुली को नीचे फेंक देता। अब देख तू। बाप रे। गबरू चुलबुली को बचाने के लिए जल्दी सीढ़ी से उतरने लगता। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? कहाँ गया बे? लेकिन सुपरमैन इतने में चुलबुली को लेके चल देता। सुपरमैन चुलबुली को लेके जा रहा होता। रुको जरा। कौन है बे तू? अब देख तू। तो सुपरमैन फिर ट्रेन रोक देता। जलवा है हमारा। लेकिन ट्रेन तो स्टेशन पर रुकी होती। गजब टू भी आजाद। फिर गबरू ट्रेन रोकने जाता तो ये कैसे हो गया? गबरू सुपरमैन के ऊपर फिर गोली चलाता। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ। लेकिन सुपरमैन तो लोहे का कवच लगाया होता। अरे साला, अलगे फ्रॉड चल रहा है। फिर सुपरमैन इसे गोली मारकर चित कर देता। लेकिन गबरू तभी अपनी जड़ी बूटी निकाल के खाता। अब देख तू। सुपरमैन चुलबुली को ट्रेन के पटरी पर बांध देता और गबरू के ऊपर पहाड़ गिरा देता। आजा आजा आजा। लेकिन गबरू तो पहाड़ को फूंक मार के वापस भेज देता और आकर ट्रेन को सुस्त करके चुलबुली को बचा लेता। गबरू एक लकड़ी घोड़ा बहुत सारे डायनामाइट में आग लगाता। अरे दादा रे, सिस्टम पार देंगे। और सभी डायनामाइट टिल्लू के घर की तरफ लेके जाने लगता। लेकिन तभी एक गिर जाता तो सब रख के उसे उठाने जाता।
फिर लेके जाने लगता, लेकिन तभी फिर गिर जाता तो टिल्लू दोबारा वैसे करता। लेकिन जाते जाते फिर एक गिर जाता तो उसे उठा के ले जाकर टिल्लू के घर में फेंक देता। मेरा मुंह से निकल गई मेरी जबान। टिल्लू तो अपनी दीवार तोड़ दी के इसके साथ भागने लगा। ये क्या हो गया? फिर तो घोड़ा इसे अपना दोस्त बना के अपने ऊपर बैठा के घुमाने लगता। एक फूल तोड़ने के लिए घोड़ा खाई में लटक जाता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन तभी घोड़े की ग्रिप टिल्लू के हाथ में ही रह जाती और घोड़ा गिर जाता। लेकिन नीचे एक पेड़ पकड़ के लटका होता। फिर टिल्लू ग्रिप नीचे फेंकता, लेकिन घोड़े के ऊपर ही गिर जाता। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। टिल्लू एक पेड़ पकड़ के उखाड़ने लगता। अरे बाप रे, आजा आजा आजा।